जावेद अख्तर जो आरएसएस संगठन में तालिबानियों को देख रहा है, ये खुद तालिबानी है क्योंकि इनके बेटे वही हैं जो सीए के टाइम पे कैंडल लेके बॉम्बे में चल रहे थे और किसी ने पूछा कि आप किस प्रोटेस्ट में आए हैं, सीए का फुल फॉर्म नहीं जानते, सीए के बारे में नहीं जानते। ये उस तरह के लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत की थाली में खाते हैं और भारत में ही छेद करते हैं। देखिए, बॉलीवुड की तो स्थिति आपको पता है, कटोरा लेके इमरान खान की स्थिति पाकिस्तान की और हमारे बॉलीवुड की दोनों की सेम है। कटोरा लेके भीख मांगने वाली स्थिति हो गई है बॉलीवुड की। फिल्में चल नहीं रही, ओटीटी प्लेटफॉर्म चल नहीं रहा, सीरियल्स चल नहीं रहे, सीरीज चल नहीं रहे, बेचारे अपना खर्चा निकाल नहीं पा रहे। वो कुंद्रा जैसे व्यक्ति को पॉर्न मूवी बनानी पड़ रही है, तो इनकी तो दुकानें बंद हो गई है ना। बॉलीवुड को तो सबक हमारे लोगों ने ही दिला दिया है, तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय। देखिए, इनका इलाज सीधा एक है कि जब इनकी फिल्में आती हैं, जो इनके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें आ रही हैं, हम सबको मिलके उनको इतना फ्लॉप कर देना है, इतना फ्लॉप कर देना है कि ये वाकई इस स्थिति में आ जाए कि अपना घर, गाड़ी, बंगला सब बेचते हुए नजर आए, कुछ भी इनके पास न रहे। क्योंकि देखिए, इज्जत तो इनके पास रही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद बॉलीवुड एक्सपोज हो चुका है, इज्जत इनके पास रही नहीं, इज्जत इनको कोई देता नहीं है, इनकी फिल्में सीरियल देखना कोई पसंद करता ही नहीं है। तो आम जनता को सामने आके बॉलीवुड के खिलाफ पूरी तरीके से अपनी कमर को कसना पड़ेगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम, जिस तरीके से तालिबान से आरएसएस की तुलना कर दी है जावेद अख्तर ने, उसके बाद अब बवाल मच गया है। शिवसेना भी उसी मुद्दे पे अब आरएसएस का समर्थन करती नजर आ रही है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? किसने तुलना की है? जावेद अख्तर। ये खुद तालिबानी है। जावेद अख्तर जो आरएसएस संगठन में तालिबानियों को देख रहा है, ये खुद तालिबानी है क्योंकि इनके बेटे वही हैं जो सीए के टाइम पे कैंडल लेके बॉम्बे में चल रहे थे और किसी ने पूछा कि आप किस प्रोटेस्ट में आए हैं, सीए का फुल फॉर्म नहीं जानते, सीए के बारे में नहीं जानते। ये उस तरह के लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत की थाली में खाते हैं और भारत में ही छेद करते हैं। इनको यहाँ रह के भी पाकिस्तान अच्छा लगता है, तालिबान अच्छा लगता है, इनको टर्की अच्छा लगता है, इनको चाइना अच्छा लगता है। ये जो यहाँ बैठ के बहुत आज़ादी के नारे लगाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, शाहीन बाग का समर्थन करते हैं। इनमें ज़रा किसी जावेद अख्तर साहब से बोलो कि जावेद अख्तर साहब, चाइना में मुसलमानों के साथ इतना ख़राब व्यवहार होता है, जानवरों की तरह उनको पिंजड़े में बांध दिया जाता है, महिलाओं के जिंदा नाखून जो है वो निकाल लिए जाते हैं। जो तकलीफ़, जो दर्द से चाइना में महिलाएं गुजरती हैं, या जो मुसलमान जो दाढ़ी नहीं रख सकते, जो अपना जो इनके कपड़े होते हैं वो नहीं पहन सकते, नमाज नहीं पहन सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, कितनी चीज़ों पे बैन है चाइना में। जावेद अख्तर साहब चाइना को कभी कभी आईना क्यों नहीं दिखाते? सारा आईना, सारा ज्ञान, सारी बातें भारत में ही करते हैं, भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का गाते हैं। मैं तो कह रही हूँ, भारत सरकार के पास ये बिल्कुल सही मौका है, और अगर भारत सरकार पैसे नहीं दे सकती तो हम लोग पैसे जुटा के चंदा इकट्ठा करेंगे और हम इनको, मैं तो कह रही हूँ, इनको भेजो तालिबान। ये सारे ऐसे लोग जो आरएसएस की तुलनाएं तालिबान से कर रहे हैं, मतलब इनको पता ही नहीं है कि आरएसएस के बारे में। ये क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो तालिबानी मानसिकता है, जो भारत में रहने के बाद भारत को गाली देना पसंद करते हैं, भारत को गाली देने वाले स्वरा भास्कर की ये तारीफ करते हैं। ऐसे लोग जो शाहीन बाग में बिरयानी खाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो जावेद अख्तर साहब में खुद इतने ज़्यादा खोट हैं कि अगर ये, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इतने सालों तक इनकी फिल्में, इनकी चीज़ें चली कैसे, लोगों ने, देश ने इनको झेला कैसे? ऐसे व्यक्ति को तो पहली फ्लाइट से अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन मैम, इन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? अभी तक इतने बयानबाजी चलती रहती है। स्वरा भास्कर ने भी पहले हिंदुत्व आतंकवाद से कंपेयर किया, कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई के लिए मांग क्यों नहीं उठती है? कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, स्वरा भास्कर पे मुझे जहाँ तक पता है कि 11 एफआईआर शायद स्वरा भास्कर पे हुई है। रही बात जावेद अख्तर साहब पे, तो जावेद अख्तर साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अब इनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता, इनके ट्वीट्स कोई पढ़ता नहीं, फिल्में इनकी चलती नहीं, ये जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो कोई देखता नहीं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका करियर डाउनफॉल की तरफ है, लेकिन सब चीज़ें उन्होंने भारत से ही कमाई हैं, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, पैसा, मान सम्मान सब भारत से। और जिस आरएसएस को ये गालियाँ दे रहे हैं, जिस आरएसएस को ये तालिबानी संगठन कह रहे हैं, इनको पता नहीं है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो सेवा सिखाता है, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम सिखाता है, जो युवाओं को देश से जोड़ने का काम करता है। आपके बेटे की तरह नहीं जो सीए में सड़कों पर चला जाता है और ये तक नहीं पता कि सीए क्या है। आपको तो, आपके और आपके बेटे को इतनी तमीज़ नहीं है कि आज सीए का विरोध आप लोग करते थे और आज वही सिख बंधु जो वहाँ पे तालिबान
तालिबानियों के द्वारा जो प्रताड़ना झेल रहे हैं। आज जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, वही सिख बंधु जब भारत वापस आ रहे हैं, वहाँ के जब सांसद जो भारत मूल के हैं, जो आज़ादी के बाद उधर चले गए, जो सांसद अपर हाउस के हैं, महिला जो कौर हैं, जो दूसरे एक पुरुष हैं, दोनों सांसद हैं अपर हाउस के, वो तक वहाँ से यहाँ लाए गए हैं। आप ये सोचिए कि इन लोगों का विरोध, जावेद अख्तर साहब उनके बेटे विरोध करते थे कि सीए लागू नहीं होना चाहिए, सीए ने भारत सरकार ने लागू करके गलत किया है, सीए जैसा बिल नहीं आना चाहिए, इन्होंने मुसलमानों को क्यों उसमें इंक्लूड नहीं किया है। अरे भैया, प्रताड़ना ही इसी नाम पे हो रही है क्योंकि वो सिख हैं, वो हिंदू हैं, वो बौद्ध हैं, जैन हैं। आपको पता ही नहीं कि सीए का क्या मतलब है। आपको जैसे सीए का मतलब नहीं पता, आपको आरएसएस का मतलब नहीं पता। राष्ट्रभक्ति तो एक जुनून है, वो तो ब्लड में होता है, जो जावेद अख्तर साहब के नहीं है, जो उनके बेटे के भी नहीं है। तो इस तरह का बयान देना लाजमी है, इनको सीरियस कौन लेता है। लेकिन मैम, बॉलीवुड लगातार अपनी फिल्मों के माध्यम से हो चाहे कंटेंट के माध्यम से इस तरीके जहर उगलता रहता है। क्यों बॉलीवुड पे कोई लगाम नहीं है, क्यों इस चीज़ पे? देखिए, बॉलीवुड की तो स्थिति आपको पता है, कटोरा लेके इमरान खान की स्थिति पाकिस्तान की और हमारे बॉलीवुड की दोनों की सेम है। कटोरा लेके भीख मांगने वाली स्थिति हो गई है बॉलीवुड की। फिल्में चल नहीं रही, ओटीटी प्लेटफॉर्म चल नहीं रहा, सीरियल्स चल नहीं रहे, सीरीज चल नहीं रहे, बेचारे अपना खर्चा निकाल नहीं पा रहे। वो कुंद्रा जैसे व्यक्ति को पॉर्न मूवी बनानी पड़ रही है, तो इनकी तो दुकानें बंद हो गई हैं ना। बॉलीवुड को तो सबक हमारे लोगों ने ही दिला दिया है, तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय। लेकिन जो आप ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई और कानूनी स्ट्रिक्टनेस भी इनके ऊपर होनी चाहिए। कि अगले देखिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहना सिर्फ इस देश में आसान है। आप अगर अमेरिका में होते, पाकिस्तान में होते, चीन में होते, पाकिस्तान में तो मुझे याद है कि कोई क्रिकेट का प्रशंसक था जो कम एज का एक बच्चा था, और उसने शायद विराट कोहली या किसी एक की तस्वीर शायद अपने घर में लगाई थी, उसको सज़ा हुई। विराट कोहली या हमारे किसी क्रिकेटर की फ़ोटो लगाने पे उसको सज़ा हो गई। लेकिन आप यही ऐसा देश है जो इतना ज़्यादा टॉलरेंट है कि आप यहाँ रह के तालिबान की तारीफ़ कर सकते हैं, यहाँ रह के आप पाकिस्तान की तारीफ़ कर सकते हैं। भारत माँ की गोद में ही तुम ये सारे ड्रामे कर सकते हो। अगर हैसियत है तो पाकिस्तान जाके दिखाओ, अगर हैसियत है तो पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछो कि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे बोलते हैं, आप अगर अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे अगर आप बोलते, तो आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह और दुनिया भर के केस आपके ऊपर लगते। ये देश है, भारत है जो आपको झेल रहा है। मैम, इनका इलाज क्या है बॉलीवुड वालों को? क्योंकि लगातार स्वरा भास्कर हो चाहे जावेद अख्तर हो और लगातार बोलते रहते हैं और लगातार इनके इस तरह के तालिबान प्रेम दिखता है। देखिए, इनका इलाज सीधा एक है कि जब इनकी फिल्में आती हैं, जो इनके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें आ रही हैं, हम सबको मिलके उनको इतना फ्लॉप कर देना है, इतना फ्लॉप कर देना है कि ये वाकई इस स्थिति में आ जाए कि अपना घर, गाड़ी, बंगला सब बेचते हुए नजर आए, कुछ भी इनके पास न रहे। क्योंकि देखिए, इज्जत तो इनके पास रही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद बॉलीवुड एक्सपोज हो चुका है, इज्जत इनके पास रही नहीं, इज्जत इनको कोई देता नहीं है, इनकी फिल्में सीरियल देखना कोई पसंद करता ही नहीं है। तो आम जनता को सामने आके बॉलीवुड के खिलाफ पूरी तरीके से अपनी कमर को कसना पड़ेगा। जिस तरीके से तालिबान को लेके है, उसी तरीके से अन्य मुद्दों पे भी बॉलीवुड हमेशा गिरता है। अब लेकिन आरएसएस के जो कंपैरिजन इन्होंने किया, उसके बाद शिवसेना इनके सपोर्ट में आ गई है और शिवसेना ने साफ तौर पे कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, आप इस तरह की बयानबाजी ना दें। किस तरीके देखते हैं शिवसेना के रूप को या शिवसेना के इस बयान को? मुझे थोड़ी सी खुशी है जान के कि शिवसेना ने जो है, जब आरएसएस की बात हुई, क्योंकि बाला साहेब जो थे वो, उनको कहा जाता था कि वो एक राष्ट्रवादी हिंदू थे, वो एक ऐसे हिंदू शेर माने जाते थे कि जब उनसे अंडरवर्ल्ड से लेके सारे आतंकी संगठन कांपते थे, वो सच के साथ खड़े रहते थे, देश के साथ खड़े रहते थे। मुझे खुशी है कि जो उन्हीं का खून शिवसेना जो आज है, अगर वो आरएसएस के पक्ष में आए हैं, जावेद अख्तर को उन्होंने फटकार लगाई है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि देर से ही सही थोड़ी सी अकल शिवसेना को आई है। तो आपको लगता है कि अब जिस तरीके का यहाँ पूरा माहौल चल रहा है या अफ़गानिस्तान से आने वालों के लिए, ये लोग इसी तरीके से बयानबाजी करते हैं? अभी एक नसरुद्दीन शाह की वीडियो आई थी, जिसके बाद एक बवाल ये भी खड़ा हो गया कि नसरुद्दीन शाह कहीं ना कहीं बीजेपी फेवर्ड माइंडेड हो गए हैं पर्सन, जबकि उन्होंने एक सिर्फ मॉडर्न इस्लाम की बात की। देखिए, मैंने भी वो वीडियो देखा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि कल तक भारत में जितने लोगों को डर लगता था, अब अचानक से सब यू टर्न कैसे लेने लगे हैं। शायद उनको ये अक्ल आ गई हो कि भैया, हम जिस शरिया कानून की बात करते हैं, हम जिस स्ट्रिक्टनेस की बात करते हैं, जिन जिन देशों में शरिया कानून है, जिन जिन देशों में इस्लामिक राष्ट्र है, उन देशों की हालत देख के
चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे टर्की हो, और भी ऐसी कंट्री है, उनकी हालत देख के हो सकता है उनको अकल आ रही हो, ये समझ में आ रहा हो कि नहीं भाई, भारत माँ की गोद में तुम सुरक्षित हैं, हम यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, हम रोज़ यहाँ प्रधानमंत्री को पानी पी पी के भर भर के गालियाँ दे सकते हैं, हम यहाँ पे संवैधानिक पोस्ट पे बैठे मोहम्मद आरिफ साहब जो केरला के महामहिम गवर्नर हैं, हम उनको काले झंडे दिखा सकते हैं, हम किसी को भी यहाँ कुछ बोल सकते हैं, हम कलाम साहब के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप भारत में कर सकते हैं। तो हो सकता है नसरुद्दीन शाह को, मुझे अच्छा लगा उनका वीडियो वैसे वो देख के कि जहाँ वो तालिबानी संगठन पे ये बोल रहे हैं कि जो भारत में लोग रह रहे हैं, जो मुसलमान बहुत खुश हो रहे हैं इस बात कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, उसको एक तरह से उन्होंने चांटा मारा है। वो वीडियो वाकई बहुत अच्छा था, क्योंकि देखिए इनकी बहुत फॉलोइंग होती है, जब ऐसे लोग बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो हज़ारों लोग उनको फॉलो करते हैं और सुनते हैं। तो ये बहुत अच्छा वीडियो था और काबिल तारीफ था। कोई चीज़ अगर अच्छी हो रही है तो हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन नसरुद्दीन शाह की इस वीडियो को क्या जावेद अख्तर नहीं देखते हैं या समझते नहीं हैं, या और लोग नहीं समझते जो उनकी तारीफ है? देखिए वैसे तो ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सारे, ये सब एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। इस बार तालिबान की क्रूरता देख के हो सकता है नसरुद्दीन शाह साहब, जो उनका वीडियो आया है, उन्होंने कुछ और कहा, जावेद अख्तर साहब उनको आरएसएस में तालिबान दिख रहा है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है तालिबान के खिलाफ कुछ कहने की, उनकी हिम्मत नहीं है जो बेटियों के साथ वहाँ बर्बरता हो रही है उनको कुछ कहने की, बेटियों को कोड़े मारे जा रहे हैं, रेप हो रहा है, मॉलेस्टेशन हो रहा है, बेटियाँ उठा ली जा रही हैं, उस बारे में नहीं कह पा रहे हैं। तो मुझे तो यही नहीं समझा कि भारत में जो मुसलमान बैठे हैं, जो आरएसएस से बोल देते हैं, मोदी जी पे बोल देते हैं, योगी जी पे बोल देते हैं, क्यों नहीं वो तालिबान पे बोलते हैं, क्यों नहीं वो अफगानिस्तान में हो रही बर्बरता पे बोलते हैं? डरते क्यों है? स्वरा भास्कर जैसे हिंदू टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों नहीं तालिबानियों को आतंकी जिहादी बोलते हैं? उनकी हैसियत नहीं है, ये डरते हैं। भारत में जो भी मुसलमान आज तालिबान की तारीफ कर रहा है, ये डरपोक लोग हैं, इनकी हैसियत नहीं है कि इन जिहादियों के खिलाफ बोले, इनको पता है शाम तक इनकी गर्दन कट जाएगी। आतंकी संगठनों के खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत रोज रहती है।